सुप्रभात बाल मित्रों, आज 5 जून है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज टू डू वेल टुडे। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि हम आज अपना काम अच्छी तरह करें। यानी अगर हम आज मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो आने वाला कल भी सफल और बेहतर होगा। आज का दिन ही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इसका हर पल अनमोल है। यदि हम आज को व्यर्थ गंवा देते हैं तो कल के लिए हमारी तैयारी अधूरी रह जाएगी। यदि हम आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से कल हमारा बेहतर होगा और हम कल के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर पाएंगे। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है कंपैशन। COMPASSION। कंपैशन का अर्थ होता है करुणा या सहानुभूति। किसी के दुख या तकलीफ को समझकर उसके लिए सहानुभूति और मदद की भावना रखना। वाक्य प्रयोग, शी शोड ग्रेट कंपैशन टुवर्ड्स द इंजर्ड पपी। उसने घायल पिल्ले के प्रति बहुत करुणा दिखाई। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। आता है तो फूल खिलाता, पक्षी गाते गाना, सभी को जीवन देता है पर उसके पास न जाना। इस पहेली का जवाब है सूरज। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 5 जून की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1661 में आज ही महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया और 1665 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सन 1857 में आज ही कानपुर में भारतीय विद्रोही सैनिकों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया, जिसके बाद नाना साहिब को पेशवा घोषित किया गया और उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। सन 1875 में आज ही अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पैसिफिक स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। सन 1901 में मलयालम साहित्यकार और भारत के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता गोविंद शंकर कुरुप का जन्म हुआ। सन 1953 में आज ही डेनमार्क में नया संविधान लागू हुआ, जिसने संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत किया। सन 1962 में आज ही टेनिस खिलाड़ी और कोच रमेश कृष्णन का जन्म हुआ, जिन्होंने 1979 में जूनियर फ्रेंच ओपन और विंबलडन खिताब जीते। सन 1972 में आज ही संयुक्त राष्ट्र ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया, जिसे पहली बार 1974 में मनाया गया। सन 2017 में आज ही भारत ने अपने सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark 3 D1 का सफल प्रक्षेपण किया, जो इसरो की एक बड़ी उपलब्धि थी। सन 2017 में आज ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को अवैध, गैर कानूनी और अनियमित मत्स्य पालन IUU फिशिंग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे गोविंद शंकर कुरुप के बारे में। गोविंद शंकर कुरुप, जिन्हें जी शंकर कुरुप के नाम से जाना जाता है, मलयालम साहित्य के एक महान कवि, निबंधकार और साहित्यकार थे। उनका जन्म 5 जून 1901 को केरल के नैया टिक्करा में हुआ था। वह भारत के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, जिन्हें 1965 में उनकी काव्य कृति ओटक कुज्झल यानी बांसुरी के लिए यह सम्मान मिला। उनकी रचनाएं प्रकृति, मानवता और आध्यात्मिकता के गहन चिंतन को दर्शाती हैं, जो मलयालम साहित्य को आधुनिकता और वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। उन्होंने मलयालम साहित्य को समृद्ध करने के साथ साथ कई अनुवाद कार्य भी किए, जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का मलयालम अनुवाद शामिल है। इसके अतिरिक्त
वह भारतीय साहित्य अकादमी के सदस्य और राज्यसभा के मनोनीत सांसद भी रहे। 2 फरवरी सन 1978 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी मलयालम साहित्य में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। यह दिवस हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी इस अद्भुत ग्रह के प्रति जिम्मेदार हैं और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र ने स्टॉकहोम, स्वीडन में पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में 113 देशों के 1300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इन समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। यह दिवस हर साल एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है, जैसे जैव विविधता, वायु प्रदूषण या प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन, जो वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत में यह दिन वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और पर्यावरण शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह सिखाता है कि हमारी छोटी छोटी कोशिशें, जैसे पानी और बिजली की बचत, पुनर्चक्रण और प्लास्टिक का कम उपयोग, पर्यावरण को स्वस्थ रखने में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। यह दिवस हमें यह प्रेरणा देता है कि हमारी धरती की रक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, ताकि भावी पीढ़ियां एक स्वच्छ और हरा भरा विश्व प्राप्त कर सकें। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है भेड़ की खाल में भेड़िया। एक गांव में रामू नाम का एक समझदार चरवाहा रहता था। उसके पास 100 से भी अधिक भेड़ें थीं। वह प्रतिदिन उन्हें हरे भरे जंगल में चराने ले जाया करता था, जहां घास मुलायम और नदी का मीठा पानी था। उसी जंगल में शेरू नाम का एक चालाक भेड़िया भी रहता था। वह अक्सर पेड़ों के पीछे छिपकर रामू की भेड़ों को लालच भरी नजरों से देखता और सोचता, काश मैं इनमें से किसी को खा सकता। लेकिन रामू बहुत सतर्क था। वह हमेशा भेड़ों के आसपास नजर रखता था, जिससे शेरू के लिए हमला करना आसान नहीं था। एक दिन शेरू को एक धूर्त योजना सूझी। वह जंगल में घूमते घूमते एक मरी हुई भेड़ की खाल ले आया। उसने वह खाल अपने शरीर पर ओढ़ ली और खुद को असली भेड़ जैसा दिखाने लगा। भेड़ों की तरह चाल चलने की कोशिश करने लगा और धीरे धीरे झुंड में घुस गया। भेड़ों ने भी उसे पहचानने में गलती की और वह उनके बीच घूमता रहा। मौका मिलते ही उसने एक कमजोर भेड़ को दबोच लिया और धीरे धीरे इसी तरह उसने कई भेड़ों को शिकार बना लिया। रामू को शुरुआत में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसकी सबसे आगे चलने वाली भेड़ अचानक गायब हो गई तो उसे शक हुआ। रामू तुरंत झुंड की ओर भागा और जोर से चिल्लाया, भेड़िया आया, सब भागो। घबराकर सभी भेड़ें इधर उधर दौड़ने लगी। शेरू भी उनके साथ साथ भागने लगा, लेकिन उसी दौरान उसकी भेड़ की खाल नीचे गिर गई और उसकी असली पहचान सामने आ गई। रामू ने तुरंत लाठी उठाई और शेरू पर हमला कर दिया। शेरू डर के मारे जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। रामू ने अपनी बची हुई भेड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि दिखावा अक्सर धोखा होता है। हमें किसी के बाहरी रूप या शब्दों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। सतर्कता और विवेक ही हमें धोखे से बचा सकते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सच को पहचानने की कोशिश करें और सतर्क रहें, चाहे कोई कितनी भी अच्छी तरह से खुद को मासूम क्यों न दिखाए। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।